हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया के साथ डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ तो वो इंडिया को ट्रैक टू डिप्लोमेसी के थ्रू इंगेज करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ इंडिया में एक न्यू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। वो का नाम है कि तहरीक तालिबान हिंदुस्तान। तो आज हम ये जो पाकिस्तान का जो डबल गेम है, इसी के संबंध में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी कोलंबो में एक रीजनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ है और इसका ऑर्गेनाइजेशन लंदन बेस्ड जो थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज वो उसने किया था। और इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के माने सारे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे मालदीव्स है, इंडिया है, श्रीलंका है और अदर कंट्रीज, सारे के जो डिप्लोमेट्स या मिलिट्री ऑफिशियल्स ये सब वहाँ पर मौजूद थे। और इसी के साइडलाइन पे इंडिया और पाकिस्तान के डेलीगेशन की भी आपस में बातचीत हुई है। तो उसमें इंडिया के साइड से तो ये कहें कि राम माधव, जो इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही बीजेपी के भी वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे 2014 से 20 तक, वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे। इसके अलावा जो फॉर्मर आर्मी चीफ एमएम नरवाने भी थे, एक डिप्लोमेट, रिटायर्ड डिप्लोमेट कि रुचि घनश्याम, वो भी थी। लेकिन अगर पाकिस्तान के साइड से देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग उस तरफ से देखने को मिलता है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के जो एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं इस्फंदियार अली खान पटौदी, वो थे और वो आईएसआई में भी काम कर चुके हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग है कि ये जो बंदा है वो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के ही उनके चाचा है। सेकंड जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे वो शेरी रहमान, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के भी लीडर हैं और साथ में यूएस के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पाकिस्तानी डेलीगेशन है कि एक सर्विंग डिप्लोमेट भी था, और जो स्पेशली जो साउथ एशिया और सार्क के डायरेक्टर जनरल है वो इसमें थे, सज्जाद हैदर खान। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरह माने इंडिया से बातचीत को रिवाइव करने के लिए माने आतुर है। और इसके पीछे एक लॉजिक भी है, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें कि जब से मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है, उस समय से इसकी एक सीधी पॉलिसी रही है कि भाई जब भी टेररिस्ट अटैक हुआ, जो मेजर टेररिस्ट है, तो उसके अगेंस्ट में इंडिया भी स्ट्रॉन्ग एक्शन ली है। लेकिन लास्ट ईयर ये जो ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें हुआ कि इंडिया ने न केवल उससे मुंह तोड़ जवाब दिया, मैंने पाकिस्तान was made to pay the price for its terror incidents। उसके अलावा जो फर्स्ट टाइम इंडिया ने एक ऐसा स्टेप लिया जिसके कारण पाकिस्तान की स्थिति ज़्यादा ही नाजुक हो, क्योंकि पाकिस्तान अभी वो समझता था कि भाई जब भी मान वो एंटिसिपेट करता था कि भाई इंडिया भी अगर हमारे अगेंस्ट में अगर मिलिट्री एक्शन लिया तो वी विल फाइट इट ऑन दैट फ्रंट। तो उसमें वो था। लेकिन इस बार मोदी गवर्नमेंट ने इंडस ट्रीटी उसी को सस्पेंड कर दिया, और इसके कारण अब है कि भाई कोई भी माने वाटर शेयरिंग के ऊपर कोई भी डेटा शेयरिंग या ये जो प्रायर इन्फॉर्मेशन वगैरह कम्युनिकेट किया जाता था, वो सब सारा स्टॉप हो गया। तो इसके कारण इवन वाटर फ्लो में भी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कब कहाँ कैसे होगा, किस समय इंडिया पानी को अलाउ करेगा फ्लो, और कब इंडिया हो सकता है कि पानी को रोक दे या रेगुलेट करे। तो उसके कारण पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी यानी बुरी स्थिति में है। और इवन कई अगर आप देखें तो मेजर उसके जो कराची और अदर सिटीज़ हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम वाटर क्राइसिस। तो इसके कारण पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ गई है कि भाई इंडिया के साथ हम बातचीत को रिवाइव करें ताकि इन चीज़ों पर
लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का तो स्टैंड क्लियर है कि भाई वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो इसलिए डायरेक्ट गवर्नमेंट के टू गवर्नमेंट तो कोई बातचीत हो नहीं सकती है। तो इसीलिए पाकिस्तान की कोशिश है कि भाई चलो ट्रैक 2 से हम इस बात को, यानी या अपनी जो इच्छा है या अपने ये कह लें कि विलिंगनेस टू एड्रेस इंडियन कंसर्न्स, उसको हम ये करें। लेकिन अगर आप देखें तो एट द सेम टाइम माने ये सारी चीज़ें चल रही है, तो इससे लग रहा है कि भाई पाकिस्तान में भी इट मे बी ब्रॉट अराउंड टू क्रैक डाउन ऑन टेरर एलिमेंट्स या टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट में काम कर सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान एट द सेम टाइम उसका जो इंटेंशन है वो रियली ऑलवेज सस्पेक्ट, जैसे कि पहले पास्ट में रहा है कि कहेगा कुछ करेगा कुछ। सिमिलरली अब पाकिस्तान एक तरफ तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी के थ्रू इंडिया को इंगेज कर रहा है, और दूसरी तरफ उसकी कोशिश है कि इंडिया में एक टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रॉप अप करें, और वो उसका नाम उसने रखा कि भाई तहरीक तालिबान हिंदुस्तान। अभी तक अगर आप देखें कि इसके बारे में कोई खास और कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं, कोई खास क्या इस कोई भी फर्स्ट टाइम जब गुरदासपुर में एक पुलिस चेक पोस्ट पर ग्रेनेड अटैक होता है, यानी फरवरी 2026, तो उसमें 2 पुलिस पर्सनल मारे जाते हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तहरीक तालिबान हिंदुस्तान लेती है। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि मार्च में भी एक एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौत होती है, और उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तहरीक तालिबान हिंदुस्तान लेती है। तो इसके बाद इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज थोड़ी अलर्ट हो जाती है, और इसके अगेंस्ट इसके जो भी स्लीपर सेल्स हैं या ऑपरेटिव्स हैं उसके पीछे पड़ जाती है। तो अभी आप देखें कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यानी बहुत सारे लोग सस्पेक्ट जो अरेस्ट हुआ और जिसका कहीं ना कहीं ताल्लुक ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन मैंने विच इज स्टिल इन फॉर्मेशन, उससे पता चल रहा है। जैसे कि अभी अगर 16 जून को देखें तो दिल्ली पुलिस ने भी एक पाक वेस्ट स्लीपर सेल को बस्ट किया, और जिसमें करीब गाजियाबाद से 7 लोग गिरफ्तार हुए, और उन लोगों का पर्पस यही था कि, और उन लोगों को जो टास्क दिया था कि भाई यहाँ के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या मेन प्रोमिनेंट जो पब्लिक प्लेसेस हैं उस सब का सर्वे करना, उसके सर्विलेंस, फिर सिक्योरिटी पर्सनल को टारगेट करना। इनफैक्ट दे हैड बीन टास्क्ड विथ मेकिंग वीडियो शूटिंग ए पुलिस पर्सनल, या अपने फायर आर्म्स को डिस्प्ले के साथ डिस्प्ले करते हुए वीडियो बनाना है, इस तरह की। उसी के बाद आप देखें कि 17 जून को कोडरमा से एक अमन अंसारी एलियस गोलू वो गिरफ्तार होता है। फिर नेक्स्ट डे रांची से अनदर पर्सन सैफ अंसारी एलियस रोहित ये गिरफ्तार होता है। तो उन लोगों का भी वही है सेम, एंड दे हैव बीन अरेस्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द पेट्रोल बम अटैक ऑन आरएसएस ऑफिस इन रांची। लेकिन इन लोगों को अरेस्ट करने के बाद ये पता चला कि दे आर ऑल्सो लिंक टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन। उत्तराखंड में भी कई अरेस्ट हुए। सबसे जो प्रोमिनेंट अरेस्ट हुआ वो विक्रांत कश्यप का है, जो अप्रैल में अरेस्ट हुआ था, और उसका भी जब उससे पूछताछ पुलिस की होती है तो उसमें यही पता चलता है कि उसका भी काम यही था कि देहरादून और अदर जो सराउंडिंग रीजन्स है उसमें जो मेजर आर्मी इंस्टॉलेशंस है उसको ये करना, मॉनिटर करना, और उसका ये जो पिक्चर्स या रेकी से जो भी फाइंड आउट्स होते हैं उसको फाइंडिंग्स को अपने जो पाकिस्तानी हैंडलर्स है उसके साथ शेयर करना। पाकिस्तान इसमें आप देखें तो इस पंजाब में ये सारे जो न्यू एक्टिविस्ट हैं उसका एक काम ये भी है कि भाई जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं हाईवेज पे और जिससे होकर मिलिट्री कन्वॉय गुजरती, तो वहाँ एक सीसीटीवी को ये करना, मैंने फिक्स करना, ताकि और उसका फिर वो मॉनिटरिंग
पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं, पाकिस्तानी पर्सन्स, दे विल बी डूइंग, ताकि उनको वहाँ बैठे-बैठे ये पता चल जाए कि भाई कब आर्मी की जो गाड़ी है वो क्रॉस कर रही है, या उसके जो पेट्रोल मूवमेंट्स है उसको वो मॉनिटर कर सके। तो इस तरह से बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पाकिस्तान की जो आईएसआई है खास करके इस काम को अंदाज अंदाज ये करें कि आगे बढ़ा रही थी। और एक सबसे बड़ी जो बात है कि इस समय और इस पूरे जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में उसकी जो स्ट्रेटजी है वो दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट। पास्ट में होता था कि जो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ के, जो पाकिस्तान के, जैसे जैसे मोहम्मद है या जमात इस्लामी है या जमातुल दावा, माने ऑल द fundamentalist organizations, they had been enlisted to create sleeper cells in India, in across the India. उसी से रिलेटेड आप देखिए कि दिल्ली बम ब्लास्ट में भी उसी तरह के जो डॉक्टर्स मॉड्यूल को बस्ट किया गया वो भी वैसे ही था। लेकिन इस बार एक शहजाद भट्टी जो यानी क्रिमिनल है या गैंगस्टर उसको कहें, और and he has been very deeply involved in running arms and narcotics syndicate in Punjab, in Pakistan as well as even India's जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, जैसे ये पंजाब है या जम्मू कश्मीर में उसका बड़ा नेटवर्क है। तो ही हैड नाउ दिस टाइम आईएसआई इज यूजिंग दैट गाय, ये जो शहजाद भट्टी है उसको, वो ओरिजिनली पंजाब प्रोविंस से है और उनका काम तो यही क्रिमिनल एक्टिविटीज़, क्योंकि उसका नाम जब लास्ट ईयर एक यूट्यूबर रोगर संधू उसका भी जो मर्डर हुआ था, तो उस नहीं नॉट मर्डर, जलंधर में उसके ऊपर अटैक हुआ था, तो उस समय भी शहजाद भट्टी का ही नाम प्रॉप अप हुआ था। तो इस तरह से देखें कि इस बार ये जो क्रिमिनल नेटवर्क है उसका सहारा लिया जा रहा है, उसको इनलिस्ट करके आईएसआई यहाँ जो अपना स्लीपर सेल को एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। और उसे ही ये काम भी दिया गया है कि भाई आप ये जो सोशल मीडियाज प्लेटफॉर्म है उसको यूज कर करके इंडिया के जो वल्नरेबल यूथ्स हैं उसको इनलिस्ट करो और उसको रिक्रूट करो और फिर उसे यूज करो यहाँ टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम देने में। इसके पर्पस यही है, इसके कई ये जो मॉड्यूल और इसका जो मोडस ऑपरेंडी जो पास्ट से डिफरेंट है उसके कई माने पर्पस। सबसे पहले आप देखें कि पाकिस्तान ऑलवेज प्रोपगेट्स और इवन इस नैरेटिव को फैलाने की कोशिश करता है कि भाई इंडिया में माइनॉरिटीज दे आर परसिक्यूटेड लॉट, और उसके अगेंस्ट में उसकी जो ह्यूमन राइट्स है उसका काफ़ी हनन होता है। कभी कश्मीर की बात करेगा तो कभी अभी अब कुछ दिन पहले आप देखें कि पाकिस्तान प्रेसिडेंट जरदारी का भी स्टेटमेंट था कि भाई इंडिया में जो मुस्लिम्स जो मॉस्क है उसको डिमोलिश किया जा रहा है, खास करके बनारस में एक जो मॉस्क जो कंट्रोवर्शियल है उसके ऊपर उसका स्टेटमेंट आया था। तो इस तरह से ये नैरेटिव तो है ही कि भाई इंडिया में माइनॉरिटी को सताया जा रहा है, और इसी को लिंक कर करके वो ये करना चाह रहा है कि भाई माने इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो खुद ही इंडियन गवर्नमेंट से मैंने काफ़ी खफा हैं, और इसलिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना एस्टेब्लिश किया। यानी ये जो तहरीक TTH तहरीक तालिबान हिंदुस्तान उसको ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि दिस इज होम ग्रोन ऑर्गेनाइजेशन, और उनके जो कैडर्स है उसका ये माने इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत सारे ग्रीवांसेज है, और जिसके कारण वो अपने जो टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम देने की कोशिश करता है। तो इससे ये होगा कि जब भी अगर फ्यूचर में कोई भी टेरर इंसिडेंट होंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस TTH पर जाएगा, और TTH के जो सारे कैडर्स हैं वो इंडियन हैं, इसमें कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि पहले जब भी होता था तो भाई एक तो पाकिस्तानी जो ऑपरेटिव्स होते वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे, जैसे कि पहलगाम अटैक, तो उसमें 3-4 जो मेन बंदे थे
वो देवेर पाकिस्तानी जो आर्मी इनकाउंटर में फिर मारे गए। तो उसके कारण होता था कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज दे कैन ट्रेस देयर मूवमेंट टू द पाकिस्तान। लेकिन अब जब इस टीटीएच के जो ऑपरेटिव्स हैं, इसके जो मेंबर कैडर्स होंगे, वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि इंडिया के होंगे। ये सही है कि दे विल बी गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम पाकिस्तान हैंडलर्स, लेकिन वो हैं तो इंडिया के, तो देन द गवर्नमेंट मे नॉट बी एबल टू पुट द ब्लेम ऑन पाकिस्तान। तो इसीलिए उसकी बड़ी ही सोची समझी चाल निकालें पाकिस्तान को कि भाई हमें एक डिनाबिलिटी का मौका मिल जाएगा कि भाई हमने तो, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, ये तो बेसिकली इंडियन होम ग्रोन ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो एक सीधा अपने आप अपना पल्ला झाड़ने के लिए ये कोशिश कर रहा है कि ये तो पहला उसका मोटिव है। दूसरा है कि वो पाकिस्तान ऑलरेडी आप देखें कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से परेशान है। हर माने कुछ दिन बीच करके उस कोई ना कोई मेजर अटैक्स होता है जिसमें पाकिस्तान सिक्योरिटी पर्सनल या पाकिस्तानी सिविलियंस दे बिकम द विक्टिम्स। और टीटीपी एज वेल एज बीएलए एंड अदर जो बलूचिस्तान आउटफिट्स हैं, वो मिलिट्री पर्सनल या पुलिस फोर्सेस या अदर जो मेजर प्लेसेस पर वहाँ बम और बम ब्लास्ट वगैरह करते रहते हैं। तो जिसके कारण पाकिस्तान की तबाही तो मची हुई है, हर दिन कहीं ना कोई इंसिडेंट होता रहता है। तो पाकिस्तान ये और पाकिस्तान का बिलीफ है कि दिस ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस दे आर रिस्पॉन्सर्ड बाई इंडिया। वो इसको ये नहीं ले रहे हैं कि भाई दे आर दे हैव देयर ओन ग्रीवांसेस, और उसके साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अपनी ये डायलॉग या अपना चैनल ओपन करना चाहिए, उससे बातचीत का एक माध्यम जो उसको अपनाना चाहिए, उसके ग्रीवांसेस जो भी हैं उसको दूर करने के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ दैट दे आर क्रैकिंग डाउन, यानी दे आर यूजिंग फोर्स अगेंस्ट देम। तो उसके कारण है कि मामला और बिगड़ता जा रहा है। उन लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि भाई हम फोर्स से इस सबको शांत कर देंगे, और इसी के लिए वो इंडिया को उत्तरदायी ठहराता है कि भाई इंडिया इज प्रोवाइडिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ असिस्टेंस टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसीलिए ये टीटीएच का भी एक स्पेशल एजेंडा है कि भाई जो सिक्योरिटी पर्सनल है उसको टारगेट करो, या फिर कोई भी मेजर जो प्लेसेस हैं वहाँ टेरर स्ट्राइक्स करो। तो इसके माध्यम से वो पाकिस्तान will be able to send the message to Indian side, Indian authorities, that we can pay you in the same coin. यदि आप हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो हम आपके यहाँ भी कर सकते हैं। माने ये उनका एक ये कह लें कि एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। फिर एक और इसके पीछे पाकिस्तान का ये कह लें कि इरादा है कि पाकिस्तान को हमेशा इंडिया के साथ अपनी बराबरी, दे थिंक वी आर इक्वल और इवन वी आर सुपीरियर टू इंडिया। तो इसी को प्रूफ करने के लिए वो हमेशा इंडिया को, दे हैव द लॉन्ग और फॉलो पॉलिसी, उनका एकदम डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। तो इसीलिए वो हमेशा ऐसे ओपन वार में तो हमेशा उसे मुक्ति खानी पड़ी है, चाहे वो 48 हो या 71 हो, इवन 65 में, सारे में उसकी आ रही है। तो इसलिए इंस्टीड ऑफ गेटिंग इनटू कन्फ्रंटेशन ओपनली, दे ट्राई टू हैव सब कन्वेंशनल वार वो प्रेफर करते हैं, और इसी के तहत ये जो प्रॉक्सी जो ग्रुप्स हैं उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये पाकिस्तान की जो ये डबल पॉलिसी है, एक तरफ टेररिज्म और दूसरी तरफ टॉक्स, ये दोनों को प्रमोट कर रहे हैं, और इसमें वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का तो ये स्टैंड पहले से भी है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ प्रमोट कर रहे हो और इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में कोई अता पता नहीं। वो ये नहीं समझ, वो बड़े माने भोले भाले हैं कि दे वॉन्ट सी थ्रू योर डिजाइन। तो पाकिस्तान को ये फर्स्ट ऑफ ऑल
इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि भाई हम टू ट्रैक पॉलिसी अपना करके सक्सेसफुल हो जाएंगे मोदी गवर्नमेंट को इंगेज करने में। क्योंकि अगर पाकिस्तान, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन गवर्नमेंट को तो ये है कि यू विल हैव टू गिव क्रेडिबल इंटेलिजेंस और इन credible evidence that you have acted against terror infrastructure in your country, or you are not involved in sponsoring cross-border terror attacks in India. लेकिन उसके बदले में वो क्या कर रहा है, इस पॉलिसी पर तो ध्यान भी नहीं दे रहा। वो सोच रहा है कि भाई हम ट्रैक 2 के माध्यम से इंडियन गवर्नमेंट को इंगेज करने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ हमारा ये जो पॉलिसी है वो दैट विल कंटिन्यू। और इसीलिए वो माने फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स है उसको इंगेज नहीं करने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसे ग्रुप को प्रमोट कर रहा है कि भाई दैट विल बी और दैट विल लुक लाइक इंडियन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान को इस पर फिर से विचार करना चाहिए कि भाई आपकी ये जो दोहरा चरित्र है वो won't be successful. You won't be successful in engaging India, despite working deviously against it. और फ्यूचर में भी आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को भी तो पता ही है कि भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो इसीलिए सूनर द पाकिस्तान साइड्स रियलाइजेस इट्स मिस्टेक्स, बेटर इट वुड बी फॉर देम। धन्यवाद।